नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। लालडांग क्षेत्र के गेडी खाता स्थित शहीद मनोज सिंह चौहान राजकीय इंटर कॉलेज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर का यहां पर आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने की है। यहाँ पर शिविर में कुल 23 सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर जनता की मदद की। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर लोगों की जाँच की और आधार केंद्र पर त्रुटियों का संशोधन किया। कृषि विभाग ने बीज वितरित किए, वहीं पशुपालन विभाग ने पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयां दी और खाद्य विभाग ने राशन कार्ड संबंधी समस्याओं का यहां पर समाधान। विशेष रूप से ग्रामोत्थान और NRLM के स्टॉल पर स्थानीय उत्पादों का यहां पर प्रदर्शन और बिक्री की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने मौजूद जनता और अधिकारियों को यहां पर स्वच्छता की शपथ दिलाई और अपील की सभी से कि जनपद को सुंदर बनाने के लिए हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना ही होगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये लालढांग में कार्यक्रम था। न्याय पंचायत स्तर पे हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका अपना रोस्टर अलग अलग जारी है। कल जो था ये लालढांग में था और इसमें 23 विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे। 27 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 70 शिकायतें कुल प्राप्त हुई थी और इसमें 225 जो है लोगों ने वहीं पर जो स्टॉल लगे हुए थे विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया और बड़ी संख्या में जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इस शिविर में उन्होंने प्रतिभाग किया। अब तक के टोटल में कितने हो चुके? टोटल संख्या एक बार इसका जो अगर हम कहें चूँकि शिविर कई कई जगह चल रहे हैं उसका कंपाइलेशन जारी है और जो निस्तारण है उसका प्रतिशत है अभी लगभग 45% शिकायतों का निस्तारण लगातार मतलब तत्काल प्रभाव से हो जा रहा है और बाकी जो योजनाओं का लाभ है वो कोशिश है कि 100% योजनाओं का लाभ जो है मौके पे ही उनको दिया जाए। उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार कंपनियों के फंड का उपयोग कर रही है और इसी क्रम में हरिद्वार के सुमन नगर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प किया गया। स्कूल को आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से सुसज्जित किया गया। CSR कार्यक्रम में शामिल भाजपा विधायक आदेश चौहान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रयास से स्कूल का वातावरण बच्चों को खेल खेल में सीखने की प्रेरणा देगा। ये केवल विद्यालय का कायाकल्प नहीं बल्कि नई पीढ़ी के विकास का कायाकल्प है, जिससे बच्चों को शिक्षा और समग्र विकास में काफी लाभ मिलेगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप बता रहे हैं। विधायक जी, CSR का तहत एक स्कूल को कार्यक्रम किया गया है किरबी द्वारा, किस तरह के देखते हैं आप पहुंचे कार्यक्रम में? आज हमारे क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्था किरबी के द्वारा यहाँ प्राथमिक विद्यालय सुमन नगर में वाटर कूलर और फर्नीचर बच्चों के बैठने के लिए, उसके अलावा इनके ब्लैक बोर्ड और अलमारी स्टाफ के लिए पूरा फर्नीचर देने का काम किया गया। और पूर्व में भी ऐसा किसी अन्य विद्यालयों में भी विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का योगदान अपना करती आई है। तो मैं सबसे पहले तो किरबी फैमिली को बहुत बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद भी करता हूँ कि वो क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता और वहाँ पर लगातार सहयोग करके इस क्षेत्र के बच्चों को, इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस क्लब हरिद्वार में SIR योजना का विरोध किया और केंद्र सरकार की मंशा पर काफी सवाल उठाए। पूर्व जिला अध्यक्ष राव अफाक अली ने यहां पर कहा कि 2011 के बाद अंतिम जनगणना हुई थी, इसलिए सबसे पहले जनगणना कराई जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार SIR के माध्यम से लोगों को बेवजह उलझा रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि आम जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय सरकार अन्य कामों में उलझी है। साथ ही नेताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस लगातार जनगणना और पारदर्शिता की मांग करती रहेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि 2011 की जनगणना पे देश को चलाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए केंद्र को भी और राज्य को भी कि कम से कम जनगणना तो करा ले आगे बढ़ने की बात। फिर इसके अलावा आधार कार्ड की सेट बंद पड़ी, राशन कार्ड का कोटा पूरा बता रहे हो गया, उसकी सेट बंद पड़ी, 1 यूनिट तक नहीं बढ़ पा रहा। रजिस्ट्री ऑफिस में फीस जो है डबल कर दी। इधर उधर गली मोहल्लों से जो है लुटाई करके जो है सरकार अपना पेट पाल रही है। खनन, शराब और इसके अलावा भी सारे डिपार्टमेंटों को लगा दिया कि भाई वसूली करके लाओ और सरकार की जेब भरो, है ना आपको।
कि दीपावली पर जब एक नकारा निकम्मे बाप से बच्चों ने कपड़े और मिठाई का सवाल किया तो उसने दीपावली से एक दिन पहले ही पत्थर फेंक के जो है झगड़ा कर दिया, जेल चला गया। अब बच्चे मिठाई कपड़ा भूल के जो है पापा की जमानत के लिए कागज ढूंढ रहे हैं। इसी तरह एसआर में 2003 की लिस्ट ढूंढ रहे हैं, कहां से लाओगे 2003 की लिस्ट? फिर उसके जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1 महीना एसडीएम और बीडीओ डीडीओ। खबर चमोली से आपको बता दें, राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी में उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर सिराज मोहम्मद और मुख्य अतिथि एडवोकेट यशपाल फरसवान ने चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। डॉक्टर निशा डोंडियाल के निर्देशन में कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति पर आधारित नृत्य और गायन प्रस्तुतियां दी गई। इंद्रमणि बडोनी के जीवन संघर्ष और योगदान पर भाषण और निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई। डॉक्टर ललित जोशी और डॉक्टर खेमकरण ने उनके व्यक्तित्व और राज्य आंदोलन में भूमिका पर प्रकाश डाला। वही समापन पर प्राचार्य डॉक्टर सैराज मोहम्मद ने प्रेरक उद्बोधन के साथ धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन संयोजक डॉक्टर शंकर राम के निर्देशन में हुआ, जबकि मंच संचालन राजनीति विज्ञान विभाग प्रभारी डॉक्टर ललित जोशी ने किया। और इसी अवसर पर संकाय सदस्य, शिक्षक के कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद रहे। चमोली से नवीन चंदौला की रिपोर्ट आपको बता रहे। चमोली में सिद्धपीठ देवराड़ा में 6 माह प्रवास के बाद मां नंदा देवी की उत्सव डोली बृहस्पतिवार को अपने मायके सिद्धपीठ कुरुड़ के लिए विदा होगी। विदाई यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मंदिर समिति की ओर से नंदा उत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर समिति अध्यक्ष भुवन चंद्र हटवाल ने बताया कि विदाई से पूर्व महिला मंगल दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागर और भजन प्रस्तुत किए। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन भी हुआ। ब्लॉक प्रमुख थराली पुरोहित ने यहाँ पर कहा कि पौष शुल्क को पंचमी को विधि विधान के साथ डोली रवाना होने वाली है। बुधवार को सैकड़ों भक्तों ने मंदिर पहुंचकर यहाँ पर दर्शन किए। संरक्षक विनोद रावत के मुताबिक मंदिर परिसर में भजन कीर्तन हुआ और आसपास के गांव की महिलाओं ने झोड़ा, चांचरी और देवी जागर प्रस्तुत यहाँ पर किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने कहा कि मंदिर को सजाया गया है। वहीं चमोली से नवीन चंदोला की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद है। और यहाँ आज मां नंदा देवी के डोली विदाई पर जो है कि हमारे जो ग्राम सभा देवराड़ा है, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, मंदिर कमेटी है, सभी के द्वारा ये निर्णय लिया था कि भाई ऐसा है कि डोली विदाई के बाद, डोली विदाई में हम यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और आज जो है कि सभी लोगों के सहयोग से यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। और कल मां नंदा देवी जो देवराड़ा ननिहाल माना जाता है और अपने चंदोला जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल मां नंदा 6 महीने अपने ननिहाल के बाद कुरुड़ को प्रस्थान करेगी। इसके उपलक्ष्य में हमारी सारी कमेटी, आयोजक कमेटी के द्वारा आज तमाम ग्राम पंचायत की महिला मंगल दलों को बुला करके उनके द्वारा मां नंदा के जागर, मां नंदा के गीतों का आयोजन किया गया है। और साथ में आने वाले सारे महिला मंगल दलों को भंडारे का और प्रसाद का की व्यवस्था की गई। कल प्रारंभ में सुबह मां की विदाई से पहले तमाम ग्राम पंचायत की महिला मंगल दल, देवराड़ा की महिला मंगल दल के द्वारा मां के स्वागत गीत गाए जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर मां की डोली विदा की जाएगी। 25 तारीख को मां नंदा राजेश्वरी की विदाई कुरुड़ सिद्धपीठ के लिए होगी, देवराड़ा सिद्धपीठ से। और यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं का। सभी ग्रामों से महिला मंगल दल बुलाई गई हैं और संगीताचार्य बुलाए गए हैं और यहाँ पर कुछ उनके प्रोग्राम्स रखे गए हैं। और उस माध्यम से हम लोग आज भव्य तरीके से विदाई करना चाह रहे हैं मां नंदा की। और आगामी 2026 की राजजात की भी तैयारी हम इसी स्वरूप में एक भव्य तरीके से हम मां नंदा का स्वागत करेंगे 2026 नंदा देवी राजजात में। और आज जो है मां नंदा देवी कल 25 तारीख को यहाँ मायके से, ननिहाल से मायके जाएगी। और कल जो है मल्ला सुनाओं से होते हुए माल बजवाड़ रात्रि विश्राम करेंगे। हर 6 महीने में हम जो है जब
रुद्रपुर से खबर आपको दे रहे हैं। नववर्ष 2026 से नगर निगम रुद्रपुर में नए नियम लागू होंगे। महापौर विकास शर्मा ने शहरवासियों को बड़ा संदेश देते हुए घोषणा की कि नगर निगम द्वारा तैयार एसओपी के तहत अब हर मंगलवार को शहर सीमा में मीट, मछली और अन्य नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरीके से बंद रहेगी। यह फैसला धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। महापौर ने यहाँ पर कहा कि भगवान हनुमान की पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करना नगर निगम की जिम्मेदारी है और इसीलिए नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नगर निगम की टीमें बाजारों में निगरानी रखेंगी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक सौहार्द उनकी प्राथमिकता है। नए साल से लागू ये व्यवस्था रुद्रपुर को अधिक सुव्यवस्थित और संवेदनशील शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगी। अगर जरूरत पड़ी तो नियम में और भी सुधार किए जाएंगे। रुद्रपुर से सुख वसु की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। भूमि है, यहाँ का स्वरूप बना के रखना हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ देवभूमि का स्वरूप बनाने में लगे हैं। आप देख रहे हैं जो 10,000 से ज्यादा उन्होंने अवैध अतिक्रमणों को हटाया है, 250 से ज्यादा मदरसे बंद किए हैं। तो हम इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं। और यहाँ जो लोग आ रहे हैं, कोई हमारे नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई आदि कैलाश जाता है, कोई माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाता है और कोई जागेश्वर धाम जा रहा है। यहाँ माँ अटरिया का मंदिर है, तो हम माँ यहाँ प्राचीन गुरुद्वारा है नानक मता में। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि जो भी लोग रुद्रपुर से आते हैं या जाते हैं तो उनके अंदर एक भाव आता है कि मैं देवभूमि में जा रहा हूँ। तो जब देवभूमि में प्रवेश करते हैं तो अब उन्हें महादेव का त्रिशूल नजर आएगा और बाजार के अंदर कहीं पे भी मांस, मछली टंगी हुई नजर नहीं आएगी। हमने उनको ये उनकी गाइडलाइन जारी कर दी है कि रुद्रपुर से खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से, जहां पर शूट आउट पे घायल हुए अपराधी की हालत बेहद नाजुक होने पर उसे मेला अस्पताल से एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर भेजने का निर्णय लिया है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अपराधी पर फायरिंग करने वाले हमलावरों की भी तलाश तेज कर दी है। पूरे जनपद में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वहीं संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की भी गहन तलाश ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का यहाँ पर कहना है कि सभी संभावित मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। आज लक्सर कोर्ट में एक पेशी में एक मुलजिम को लाया जा रहा था जिसका नाम विनय त्यागी है और ये गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध था। इस पूरे प्रकरण में जब ये लक्सर में लेके आया जा रहा था, पुलिस रक्षा में इसको लाया गया था, लेकिन वहां पर कुछ गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण जब वहां पर जाम की समस्या सामने आई तो जब हमारे पुलिसकर्मी उस जाम को खुलवाने के लिए नीचे उतरे, इसी बीच 2 अज्ञात हमलावरों ने इस पर हमला किया और इसको 3 गोलियां लगी हैं। इसको तत्काल पुलिस ने मेडिकल उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से इसको हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। उन दोनों हमलावरों की तलाश के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जल्दी हम उनके को पकड़ लेंगे। इसके क्योंकि ये जो मुलजिम है ये इस पर ऑलरेडी करीब 3 दर्जन से ऊपर मुकदमे। रुद्रपुर शहर को जाम की पुरानी समस्या से राहत दिलाने के लिए महापौर विकास शर्मा बुधवार को नगर निगम पुलिस, यातायात पुलिस और सीपीयू की संयुक्त टीम के साथ सड़कों पर उतर आए। टीम ने किच्छा बाईपास, काशीपुर बाईपास और हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम के कारणों का ग्राउंड सर्वे किया और कई त्वरित निर्णय मौके पर ही लागू कर दिए गए। निरीक्षण के दौरान ट्रांजिट कैंप मोड़ पर बने कट को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया, जिससे जाम का प्रमुख कारण माना जा रहा था। शॉपर स्ट्रीट मॉल के पास बने छोटे कट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। वहीं महापौर ने झील परिसर में सड़क पर वाहन खड़े करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए और अव्यवस्था पर भी यहाँ पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जनहित में कड़े फैसलों से पीछे नहीं हटेंगे। खेड़ा मुख्य मार्ग और काशीपुर बाईपास से जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्थाओं का फिलहाल ट्रायल किया जा रहा है और सफल रहने पर इन्हें अस्थायी रूप से जगह दी जाएगी। रुद्रपुर से सुख वसु की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अभी छुट्टी का मौसम है और ट्रैफिक बढ़ रहा है। बहुत लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। ये कल से क्रिसमस से लेकर नए साल तक ट्रैफिक जो है थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बहुत लोग नैनीताल की तरफ जाते हैं, वहां से आते हैं। और शहर के जो मुख्य 2 चौराहे हैं, गिरी चौक, इंदिरा चौक, वहां पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, जिस कारण थोड़ा ट्रैफिक में गतिरोध हो रहा है शहर में। लेकिन इसको कम करने के लिए एक तो निर्माणाधीन काम के लिए मेयर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा स्पीड अप करा लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुख्य कट है, जैसे कि अभी आप खड़े हैं ट्रांजिट कैंप शिवनगर तिराहा कट पे, जो कट्स हैं, ट्रैफिक जहां जब मुड़ता है तो जो मेन लेन का ट्रैफिक होता है वो उससे अफेक्ट करता है, वहां पर जाम लग जाता है। तो ऐसे कट्स को हम बंद कर रहे हैं
ऐसे पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर यू टर्न मारने से ट्रैफिक जो है कम से कम जाम लगे। तो उसी क्रम में हम ये काम कर रहे हैं और शहर के जो मुख्य कट्स हैं उनको बंद करके जहां पर जाम न लगे ऐसे कट्स को वहां पर ट्रैफिक को यू टर्न कराया जाए। शहर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और हम लोग इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। और अभी माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी से भी मेरी वार्ता हुई थी और अभी यहाँ पर हमारे सीओ ट्रैफिक जो सीओ हैं शहर के सीओ सिटी श्री प्रशांत जी और हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी जी, हम लोग सब यहाँ पर पहुंचे हैं और हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक की समस्या है, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग लगा के ट्रैफिक डिवर्ट कर सकते हैं। तो उसी के तहत अभी हमने झील का जो पार्ट है ट्रांजिट कैंप की तरफ मुड़ता है यहाँ बैरिकेडिंग लगा रहे हैं ताकि यहाँ से लोग जब घूम के यू टर्न लेके आएंगे तो यहाँ मुझे लगता है जाम नहीं होगा। अभी आप देख रहे हैं कि रस्सी बनते ही इतना फर्क पड़ रहा है कि अब यहाँ कोई जाम नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे ही हमने इसके बाद जो मॉल है उस मॉल के आगे भी डॉक्टर गिल साहब के मॉल के आगे जो बैरिकेडिंग है उसे भी बंद करने जा रहे हैं। उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।